हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। आज आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था समतलीय आकृतियां, उसी में हमने क्षेत्रफल व परिमाप को भी देखा था, आकृतियां और वर्गाकारी क्वेश्चंस भी किए थे। आज उसी का ज्यामिति का ये अगला पार्ट है, जिसका नाम है बिंदु, रेखा एवं कोण। जहां पे हमें बेसिकली फोकस करना है कोण पे। बहुत सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एंगल के मिलते हैं, जिसमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। तो वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो पिछले साल आए हुए हैं। उससे पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है साहब। थ्योरी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बिंदु से, फिर पढ़ेंगे रेखा, फिर कोण, फिर कोण कहाँ कहाँ बनते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो पूरी ही क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा, गौर फरमा के काम की चीजें हैं। चलो साहब, तो स्टार्ट करता हूं। मैं बिंदु बताता हूं। बिंदु क्या है साहब? बिंदु ऐसा है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु जीरो त्रिज्या का क्या है, एक वर्त है, हम कह सकते हैं। तो एक सूक्ष्म ज्यामिति आकृति जिसका कोई माप नहीं होता, जो केवल स्थान का निर्धारण करती है कि भाई यहाँ पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ, इस बिंदु पे आ जाओ, इस बिंदु पे आ जाओ, बिंदु कहलाता है। इसका कोई माप, आकार, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है। या फिर इसको इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, जीरो है। मतलब छोटा सा वर्त है जिसकी त्रिज्या जीरो है, ठीक है सर। उदाहरण क्या है? प्रकार की नोक है, सुई की नोक है, दशमलव चिन्ह है ना, 5.5 लगाते हो तो ये भी क्या है, बिंदु है, दशमलव का चिन्ह है ना। संकेत आपको सामने, ठीक है। बिंदु के बारे में और आपसे कोई खास पूछने वाला नहीं है वो, ठीक है। मुद्दा आएगा रेखा से। रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, किरण क्या होती है? तो सब में सिंपल से हैं, सब रेखा से ही बने हुए होते हैं। रेखा क्या है साहब? एक रेखा ये है कि अनंत तक जो जाए, सीधी सीधी अनंत तक जाए, वो आपकी रेखा है। या एक रेखाखंड को दोनों सिरों की ओर से असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। जो मुद्दे की बात है वो क्या है, इसकी लंबाई माप नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, अनंत है, दोनों तरफ से बढ़ रही है, ठीक है साहब। मैंने एक तरफ से रोक दिया कि भाई साहब यहाँ से आप रुक जाओ, आगे आप बढ़ सकते हो, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, किरण। तो एक रेखा का वह भाग जिसका एक किनारा निश्चित और के हो, किरण कहलाता है। रेखा का वह भाग है, ठीक है साहब, रेखा खंड का नहीं। तो एक भाग तो फिक्स है, दूसरे से वो जा रही है, इसकी भी लंबाई क्या होंगी, अनंत होंगी, नहीं माप सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। बात करूं इसके एग्जांपल्स की, ध्यान रखना, टॉर्च की रोशनी। मैंने टॉर्च यहां लगा दी तो यहां से तो अब रुका हुआ है, इससे प्रकाश पीछे नहीं जाएगा, रोशनी वो आगे जाएंगी। सूर्य भी है ऐसा, सूर्य से भी सीधी आ रही है, तो हम मान सकते हैं एक तरह का एग्जांपल है। एक फिक्स बिंदु है, वहां से फिर अनंत की तरफ जा रही है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल किरण से पूछे जा सकते हैं आपसे। रेखाखंड तो आपके सामने है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदु है साहब आपके पास, कहीं भी दो बिंदु है, उनको मिलाने वाली रेखा या बनाने वाली आकृति क्या हो जाएंगी, वो सॉरी, यहाँ रुके हुई बंद होंगी, ठीक है साहब। सीधी आकृति क्या होंगी, रेखाखंड होगी। ध्यान रखना, सीधी आकृति होती है, बिनाने वाला तो ये भी है, परंतु ये रेखा नहीं है, सीधी आकृति है। क्योंकि ये दोनों ही सिरे इसके बंद है, तो हम इसकी लंबाई नाप सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं लंबाई निश्चित है, ठीक है साहब। अब रेखा को थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं भाई। रेखा से रिलेटेड काफी चीजें हैं, उनको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। रेखा से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? तो एक रेखा पे असंख्य बिंदु होते हैं। देखो, पॉइंट 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 पॉइंट, असंख्य बिंदुओं से मिलने वाली आकृति भी क्या है, रेखा है, सीधी आकृति, ध्यान रखना, ठीक है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो रेखाएं हैं साहब, इसमें जो थ्योरी बता रहा हूं ना मैं, एकदम वो थ्योरी बताने की कोशिश करता हूं मैं कि जो आपके एग्जाम में पूछी जाए। एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी पे ही मेरा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो एग्जाम है। तो पूरी एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी है, बट इसके आपको नोट्स वगैरह इन मटेरियल कहाँ मिलेगा साहब? पटवारी के लिए, सॉरी, रीट के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा फायदा होगा आपको। चलो साहब, आगे बात करता हूँ। जो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन है, दो रेखाएं हैं, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हमेशा क्या होगा, एक बिंदु होगा, ठीक है साहब। प्रतिच्छेद एक बिंदु होता है। दिए गए एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? दिए गए एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, ध्यान रखना था। दिए गए दो बिंदुओं से हमेशा एक ही रेखा गुजर सकती है, इससे ज्यादा नहीं गुजर पाएंगी। मान लो थोड़ा सा इधर होगी तो ये, हाँ, इससे तो गुजर गई, इससे नहीं गुजर पाएंगी क्योंकि वो तो सीधी आकृति है। तो एक बिंदु से तो अनंत गुजर सकती है, दो बिंदुओं से केवल एक ही गुजर सकती है। जब दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, संरेखीय बिंदु। जैसे मैंने कहा, ये तीन बिंदु है साहब, एक ही रेखा पर हैं, तो इन तीनों बिंदुओं या चार बिंदु, पांच बिंदु, जितने भी बिंदु है,
दो से अधिक हैं तो वो क्या होंगे? सरेखीय बिंदु कहलाएंगे। स मतलब समान, रेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। ठीक है। रेखा के कुछ प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एकदम बढ़िया से बना-बना के आपके लिए एकदम डिज़ाइन कर के बनाए। सरल रेखा होती है, ये सरल रेखा है। वक्र रेखा इस तरह की टेढ़ी-मेढ़ी रेखा कहलाती है, वक्र रेखा कहला सकती है। समांतर रेखाएँ ध्यान रखना साहब, समांतर रेखाएँ इंपॉर्टेंट है। ऐसी रेखाएँ जिनके मध्य दूरी हमेशा निश्चित रहती है। जब 2 रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा निश्चित बनी रहे, वो आपकी क्या होती है? समांतर रेखाएँ होती है। समकोण रेखाएँ जो एक दूसरे से आप 90 डिग्री का कोण बनाएँ, एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, वो क्या होती है? समकोण रेखाएँ। और संगामी रेखाएँ ऐसी रेखाएँ जो एक ही बिंदु से जा रही है, सारी बिंदु एक ही बिंदु से जा रही है, तो वो सारी रेखाएँ क्या होती है? संगामी रेखाएँ होती है। इसके अलावा एक तिर्यक रेखा का भी ध्यान रखें क्योंकि कोण में बड़ी काम आती है। 2 समांतर रेखाओं को काटने वाली या 2 रेखाओं को काटने वाली तिरछी रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा होती है। तो ये थोड़ा बहुत आपको रेखा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से छोटे-मोटे क्वेश्चन बन जाएँ, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलो साहब, अब बात करते हैं मोटा-मोटी जो बात है ना? जिसकी हमें चर्चा करनी है कौन? कौन? कौन है तुम? कौन? उसके बारे में जानना है, कौन है ये कौन? देखो, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये देखो परिभाषाएँ याद रखना काम आ सकती हैं। देखो, किसी भी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरणें हैं, किरणें तो एक ही बिंदु से स्टार्ट होंगी, एक अनंत तक जाएँगी, तो ये आपका क्या बने आकृति क्या बनाएँगी? कोण कहलाएँगी और इस कोण का माप क्या होता है? ये थीटा या जो भी है ये कोण का माप होता है, ठीक है? किन्हीं भी 2 किरणों जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, कोण बनाते हैं। ठीक है साहब, किरणों से बनता है, रेखाओं से नहीं बनता, रेखाओं से तो काफ़ी कोण बन जाएँगे। जैसे ये 2 रेखाएँ हैं तो इससे 1, 2, 3, 4 काफ़ी बन सकते हैं ना, इसलिए, ठीक है? तो ये आपका एक कोण का माप दिया हुआ है, थीटा जनरली इसे दर्शाया जाता है। ये बिंदु O जहाँ पे ये किरणें स्टार्ट होती है, उनको क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है, ठीक है? अब इस थीटा का मान या कोण का माप क्या हो सकता है? 0 से स्टार्ट होगा जब रेखाएँ इसके एक के ऊपर एक क्या होंगी? समपाती। तो 1-2 तरह की रेखाएँ और ध्यान रखना, समपाती रेखाएँ ज़रूर ध्यान रखना, एक के ऊपर जो ओवरलैप हो जाती है, वो क्या कहलाती है? समपाती, एक पाती, पाती, समपाती रेखाएँ, ठीक है? अब इस कोण की अगर मैं बात करूँ तो इस कोण में यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये 0 डिग्री है, थोड़ा-सा बढ़ाऊँगा, 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 फिर यहाँ पे जो मिलेगा एकदम सीधा ये आपका 90 डिग्री है, फिर थोड़ा और बढ़ाऊँगा, 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 ये आपका कोण क्या है? 180 डिग्री है, फिर बढ़ाऊँगा, बढ़ाऊँगा, ये आपका क्या है? 90, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 यानी 270 डिग्री है और ऐसे-ऐसे कर के वापस इसी रेखा पे आ जाऊँगा, तो टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री यानी 0 डिग्री भी एक ही बात है, वही रेखा सेम ही रेखा दर्शाती है। किसी के विपरीत दिशा में कितना कोण बनता है? तो विपरीत दिशा में हमेशा ध्यान रखना 180 डिग्री का बनता है। इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री वाले को समकोण कोण कहते हैं। ये जो 180 डिग्री वाला है उसको क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋज्जु कोण भी कहते हैं। 360 डिग्री वाले को कंप्लीट कोण यानी संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो इसी बात को मैंने लिखा है 0 से लेके 90 के बीच में, 90 से छोटा, वो आपका न्यून कोण होता है। 90 डिग्री आपका समकोण कोण हो जाता है। 90 डिग्री से ज़्यादा है वो अधिक कोण हो जाएगा और 180 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो वो सरल कोण या रज्जु कोण कहलाता है। 180 से लेके 360 डिग्री के बीच में जो होगा वो वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण इंग्लिश में ध्यान रखना रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। ठीक है साहब? इस वाले एरिया में जो है वो वृहत कोण कहलाता है और 360 डिग्री संपूर्ण कोण क्योंकि पूरा आपने सर्कल पूरा कर लिया। आई बात समझ में भाई जी? धीरे-धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। समझ में आ रही हो है, अच्छी लाग रही है, क्लास तो लाइक कर देना। ठीक है साहब? तो लाइक कर देना यार, है ना? अच्छी लगे तो क्योंकि आपके लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। सब्सक्राइब कर लो बालकों नए हो तो, है ना? बेल आइकन हिट कर लो ताकि नोटिफ़िकेशन तो मिले क्लास का, क्योंकि हमारी क्लास का कोई अता पता नहीं है, कभी भी लग जाती है ना? चलो साहब ठीक है। ये थोड़ी-सी चीज़ें सही होंगी, होगी, कब होगी पता नहीं, पर होगी ज़रूर। चलो, अब बात करते हैं ये तो एक कोण का रिश्ता हो गया, अब 2 कोण है ना, समधी आए हैं 2 कोण या 2 से अधिक कोण हैं, उनके मध्य क्या-क्या संबंध हो सकते हैं, मतलब अलग-अलग टाइप के 2 कोणों में क्या-क्या संबंध हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अब बनने स्टार्ट हो गए हैं, माइंड से एकदम ध्यान रखना।
पहला आता है आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? जिनका एक ही शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ रेखा हो। मतलब छोड़ो, अपन को देखना है कि ये जो दो कोण है, आस-पास पड़ोसी के कोण है, ये आप आसन कोण होंगे। एक शीर्ष तो एक ही है और एक रेखा इस वाले ये वाली रेखा जो है, इसमें भी कोण बना रही है और इसमें भी कोण बना रही है। तो आसन कोण होते हैं जिनका एक शीर्ष बिंदु हो और एक उभयनिष्ठ रेखा हो। ठीक है साहब? सम्मुख कोण कैसे बनते हैं? जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होती है तो आमने सामने के ये और ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स इनको कहते हैं, है ना? और ये वाले तो ये क्या है साहब? आपके आसन कोण है, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है। प्रॉपर्टी साथ-साथ में पढ़ा रहा हूं। ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। θ1 बराबर θ2, θ4 बराबर θ5। 3 एंड 4 लेना चाहिए था अपन तो भूल गए, कोई बात नहीं। 4 एंड 5 इक्वल होंगे, 1 और 2 इक्वल होंगे। ठीक है साहब, शीर्षाभिमुख देख लिया। आगे बात करता हूं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोई भी दो कोण जिनका माप का योगफल कितना हो भाई जी? 90 90 90 डिग्री हो, वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। फिर बताता हूं, ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, चाहे वो कोई भी कोण हो, शीर्षाभिमुख विमुख, उससे कोई टेंशन नहीं है। कोई भी दो कोण हो, कहीं के भी दो कोण हो, उन दोनों का योग अगर 180 डिग्री हो गया, दैट विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री, है ना? सप्लीमेंट्री एंगल आएंगे या फिर समपूरक कोण जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। पूरक कोण 90, समपूरक कोण 180 डिग्री। 180 डिग्री एक जगह और बनता है, वो है साहब रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। ऐसे कोण जो कंप्लीट बनकर एक रेखा को निर्देशित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार एक सेकंड में थोड़ा सा लूंगी आपके लिए। टिक 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 टिक। ओहो, एक सेकंड यार, ये तो जगह नहीं बन पा रही आपके लिए। जगह बनाई जाए क्या? चलो जगह बनाते हैं। ये पढ़ लिया ना हमने, यहाँ से हटा देते हैं, इस जगह हमने ये लगा देते हैं। अब हम इसको एक सेकंड रुकोगा, हम फिल कर देते हैं। चलो, ओहो फिल भी नहीं हुआ ये तो, छोड़ो। तो एक काम करते हैं, मुनि बदनाम करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भाई साहब क्या बात कर रहे थे हम वैसे? रेखिक कोण, हाँ। एक रेखा को निर्देशित कर दें, जैसे ये सारे कोण हैं, बहुत सारे कोण हैं। अब ये सारे मिलकर 1, 2, 3, 4, 5 पूरे मिलकर क्या बना रहे हैं? एक रेखा बना रहे हैं। रेखा मतलब क्या? पूरी एक रेखा बन गई। तो इन सारे कोणों को आपस में क्या कहा जाएगा? रेखिक युग्म कहा जाएगा। ठीक है साहब? और इन तीनों सारों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि रेखा हमेशा क्या बनाती है? देखो रेखा क्या पूरी है, तो ये पूरा कोण कितना बनता है? हमेशा 180 डिग्री बनता है। तो ये रेखिक युग्म कहलाते हैं। रेखिक युग्म समझे कौन-कौन से? जब सारे मिलाकर एक रेखा निर्देशित कर दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है भाई जी, इसको आराम से देखिएगा। आपके सामने मैंने जूम भी किया है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है साहब, देखो दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, उसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है। एल और एम क्या है? समांतर है, पहली कंडीशन है, ये ध्यान रखना। अब ये एक तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है। ठीक है साहब? अब कोण बनते हैं, देखो यहां से स्टार्ट है θ1 और θ3 की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 3 तो क्या हो गए? शीर्षाभिमुख हो गए। तो एक काम कह सकता हूं, 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। 2 और 4 भी बराबर होंगे क्योंकि वो भी शीर्षाभिमुख है। ठीक है साहब? अगर मैं कहूं कि भाई साहब 1 और 2 ये दोनों क्या हैं? ये रेखिक युग्म में भी है और आसन कोण भी है। क्यों साहब? एडजस्टेड एंगल नहीं है क्या? ये देखो एक ही बिंदु से बन रहे हैं और एक ही रेखा कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही क्या बात करूं, ऐसे मैं फर्स्ट और फोर्थ को भी कह सकता हूं वैसे तो, है ना? फोर्थ और थर्ड को भी कह सकता हूं क्योंकि बिंदु बन रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? एडजस्टेड एंगल। चलो यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, है ना? तो थोड़ा सा वापस बना देता हूँ मैं आपके लिए। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा सेकंड वेट कीजिएगा, है ना? एक सेकंड, वापस बना लेते हैं ना। हमने जगह खाली किए रखी है तो जगह का फायदा उठाते हैं, फटाफट इसको हटाते हैं। ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ये पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो दो समांतर रेखाएं हैं, मान लो एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा, सॉरी सॉरी, इसको तो काला होना पड़ेगा ना। चलो
अब एक इसको तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक है साहब। अब देखो सारे कोणों को मैं बड़े डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। दिस वन, दिस इज थीटा 1 और दिस इज 2। तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो एक कोण बराबर होने वाला है दो कोण की, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं इन कोणों की, ये साहब 3 नंबर है, ये नंबर आपका 4 है। तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहां बात करूं तो ये 5 है, ये 6 है। तो 5 भी आपस में बराबर होने वाला है 6 के। और ये जो है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये है 7 है और ये 8 है। ये भी आपस में बराबर होने वाले हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है साहब। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल तो बहुत सारे बन जाएंगे, मैंने अभी बताए हैं आपको। अब मेन जो है, अब ध्यान रखना है एक और एंगल जो होते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं साहब? संगत कोण ऊपर वाला ऊपर की, नीचे वाला नीचे की। जैसे ये कोण इसके संगत है, ये कोण इसके संगत है, तो 1 और 5 इक्वल टू भी होंगे और संगत कोण कहलाएंगे। क्यों साहब? देखो इस रेखा को मैं अगर मैं बात करूं कि भाई साहब ये दोनों समांतर रेखा है, तो एक सेकेंड मैं अगर बात करूं इस रेखा की, एक सेकेंड बनेगा नहीं ना यार। चलो मैं अगर बात करूं इस रेखा की, ठीक है साहब, ये समांतर है, तो इसको पूरा पूरा उठा के इधर लेके आऊंगा, तो यही रेखा 5 पे आ जाएंगी ना, यही तो रेखा 5 पे आ जाएंगी। तो यही एंगल यहाँ है और यही एंगल यहाँ है, तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है ये संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एक किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। ऐसे ही संगत कोण अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 किसके हैं? 8 के इक्वल है। तो 4 इक्वल टू 8 होने वाला है, ठीक है साहब। इसका मतलब ये मत ले लेना कि ये और ये सब समान हो जाएंगे, नहीं, है ना, ध्यान रखो, समझो। 3 की अगर बात करूं तो वो 7 के इक्वल है, 3 इक्वल टू 7 है। और 2 की बात करूं तो 2 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है, ठीक है साहब। अब मैं बात करता हूं, ये संगत कोण हो गए। एक और कोण होते हैं जिनका कहा जाता है एकांतर कोण। ये कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं साहब ये। जैसे मैं 4 है ना, ये 4, 4 वो किसका एकांतर है? 7 का एकांतर है। 4 और 7 बराबर होंगे, ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। तो 4 किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। ऐसे ही 2 जिसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल है, ठीक है साहब। ये आपको ध्यान में रखने हैं। एकांतर कोणों के बारे में मोटा-मोटी जो है वो मैंने बता दिए। अब इन कोणों को क्या कहा जाता है? एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है, बाहर वाले। और ये जो अंदर वाले हैं इनको इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये छोटी-मोटी परिभाषाएं हैं। कोण कौन-कौन से बराबर हैं वो ध्यान में रखना है। सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। एकांतर कोण बता दिए मैंने 2 आपको, और बाहर वाले कोण आपको मैंने बता दिए, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, शीर्षाभिमुख बता दिया, संगत कोण मैंने आपको बता दिए। और ये सब बराबर होते हैं। ये कोण के बारे में आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। चलो साहब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखो ये तो कोण की परिभाषा, वैसे तो यहीं थ्योरी खत्म कर सकता था, परंतु मैं चाहता हूं कि यार एक्चुअली आपका सिलेक्शन हो, है ना। तो मैं आपको अब क्या पढ़ाने वाला हूं? त्रिभुज में कौन कौन से कोण होते हैं, फिर हम वर्त में कौन कौन से कोण होते हैं जो हमें ध्यान रखना है, और चतुर्भुज में कौन से होते हैं, और बहुभुज में कोण नहीं होंगे परंतु कुछ कोणों के मान है वो ध्यान में रखने हैं। ये बिना पढ़े आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। लेने को तो ले ही लोगे बट वो आनंद नहीं आएगा। चलो साहब देखिए, त्रिभुज में कितने होते हैं साहब? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किए थे। इन तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना 180 डिग्री होता है, ठीक है साहब। ये जो है बाहर, बाहर क्या कहलाते हैं? बहिष्कोण कहलाते हैं। इनके दो पैर होते हैं, एक पैर तो आपको दिख ही रहा है, ये वाला पेयर हो गया। एक पेयर और बनता है, वो भी मैं हल्का सा बताता हूं आपको। जैसे ये वाली रेखा बढ़ा दी मैंने, ओहो ये तो ऐसे ही हो गया। ये वाली रेखा बढ़ा दी तो एक बहिष्कोण ये बन गया। इसी के हिसाब से ये वाली बढ़ाई फिर मैंने, तो एक बहिष्कोण ये हो गया। और इसी के हिसाब से एक ये बढ़ाई तो ये भी एक बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण के दो दो पेयर बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इन बहिष्कोणों का योग क्या होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे वो वाला पेयर लूं चाहे ये वाला पेयर लूं, ठीक है साहब। तो यहाँ पे बहिष्कोण का मान 5 6 7, इन जो भी है 6 4 5 6, ठीक है साहब। इनका योग 360 डिग्री होता है। साथ में ध्यान रखना ये जो बहिष्कोण है अपने विपरीत, अपोजिट, अपोजिट जो है ये अपोजिट है ना, इनके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा 5 जो है वो इक्वल टू किसके हैं? 1 और 3। इसके अपोजिट कौन सा है?
इसका पड़ोसी तो ये है, इसको छोड़ दो, है ना, 2 नंबर ये पड़ोसी, इसको छोड़ दो। इसके अपोजिट कौन से हैं, ये 2 हैं, तो 1 और 3 का एडिशन होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अपोजिट कौन से हैं, 3 एंड 2, इसका सम होगा। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, वर्त में सॉरी त्रिभुज में इससे काम हो जाएगा आपका, बड़े मजे से काम हो जाएगा। चले आगे आगे चलते हैं। अगर अब बात करूं वर्त के बारे में, तो वर्त में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि अर्धवर्त में एक बना कोण समकोण होता है। मतलब एक व्यास है, व्यास से जो भी कोण बनेगा समकोण होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सारे क्या बनेंगे, ये अर्धवर्त पे बने कोण सारे 90 डिग्री के होते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। दूसरी ध्यान रखना, किसी भी जीवा के द्वारा, ये एक जीवा है, जीवा के द्वारा किसी एक वर्तखंड में, मैं देखो कोई भी जीवा बनेंगे, मान लो ये वर्त है, तो एक जीवा से 2 वर्तखंड बनते हैं। एक तो ये जो कि दीर्घ वर्तखंड कहलाता है, बड़ा वाला, और एक छोटा जिसे लघु वर्तखंड कहते हैं, ठीक है साहब। इसमें जो भी कोण बनेंगे ना, ये बस जीवा, ये 2 बिंदु सेम होने चाहिए, 2 बिंदु परिधि पे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या जीवा कभी-कभी नहीं भी कहे, सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान रखना, वैसे ही इधर भी जो बनेंगे ना ये सारे कोण, इधर वाले है ना, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो किसी वर्त के 2 बिंदुओं से बने रेखाखंड एक ही वर्तखंड में समान कोण बनाते हैं। तो ये सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखना, किसी 2 बिंदुओं से बनी रेखाखंड या जीवा द्वारा केंद्र पे जो अंतरित कोण होता है, और इसके अलावा परिधि पे अंतरित जो कोण होता है, उसके मध्य एक संबंध होता है कि जो केंद्र वाला होता है वो परिधि का दुगना होता है। ये ध्यान रखना, जो केंद्र है वही मेन है, वही डबल है, जो परिधि पे है वो ही छोटा है, वो दूर है, उसका मान थीटा है, ठीक है साहब, वो आधा है, मतलब केंद्र का आधा है। यानी ये अगर थीटा होगा तो ये क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटा हो रहा है क्या साहब, छोटा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सही है। चलो, बड़ा सा समझ में अभी वापस फिर बता दूंगा, ठीक है, आगे चलते हैं। किसी चाप द्वारा या कि जीवा द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है, केंद्र पे आधारित। एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में ध्यान रखना, देखो ये वैसे चतुर्भुज में बताना चाहिए था, परंतु वर्त में ही बता रहा हूं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण किसी वर्त की परिधि पे चारों हो, है ना, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है साहब। चारों कोणे या शीर्ष कहां पे हैं, वर्त की परिधि पे हैं। प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इसके आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस ये ध्यान रखना। आमने सामने वाले कोण 1 और 3 इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, 2 एंड 4 इसका भी 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज में इतना ही ध्यान में रखना है। आई बात समझ में, देखो एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण है। फिर एक बार मैं थोड़ा सा सर्कल को डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए, है ना। तो देखो ये खूब सारे सर्कल बना लेते हैं, फटाफट बता देता हूँ। देखो वापस समझाऊंगा एक बार चिन्ह सा। देखो पहला तो ध्यान रखना है कि अर्धवर्त में जो बना कोण है, चाहे ये बने हो चाहे ये बस सॉरी परिधि पे आना चाहिए, है ना, ये हो दिखते ही क्या वो ठोक दो 90 डिग्री, ये केंद्र होगा, ये व्यास होंगी, ठीक है साहब। कोई भी त्रिज्या है सॉरी कोई भी जीवा है या कोई 2 बिंदु है या कोई चाप है, उसके द्वारा एक ही तरफ, मान लो ये कोण बन गया, एक एक ये बन गया, परिधि में एक बिंदु लेते हुए कोई भी बना लो, ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ऐसे ही इधर भी एक ये कोण बन गया, एक मान लो ये कोण बन गया, ये सारे आपस में इधर वाले भी बराबर होंगे, उधर वाले होंगे, आपस में ये दोनों बराबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है साहब। ये पहली बात होगी। बराबर कब होंगे, जब इसमें होंगे, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 बनाएगा, यहाँ पे ऊपर भी 90 बनाएगा, ठीक है साहब। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो महता ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई साहब आपको ये पता रखना है कि कोई भी वर्त है, उसका जो जीवा है, कोई भी जीवा है या कोई भी 2 बिंदु है, एक तो केंद्र पे अतिरिक्त कोण बनाए और एक परिधि पे बनाए कोण। तो परिभाषा ध्यान रखना, ये वाला बड़ा होता है और 2 थीटा होता है, मतलब इससे डबल होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, है ना, ये डबल होता है परिधि वाले से। ये मोटा मोटी ध्यान रखना। चक्रीय चतुर्भुज का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये चक्रीय चतुर्भुज बना है जिसके चारों शीर्ष क्या हो, एक उस पे हो, वर्त की परिधि पे हो, तो आपस के सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मोटा मोटी ये बात है, ध्यान में रखोगे तो फायदा रहेगा। रावण की हंसी है। चलो आगे चतुर्भुज के बारे में देख लेते हैं। चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ओहो हो, ये गलती कर दी ना, है ना। पढ़ाते समय समझ में आता है कि यार कुछ तो गलती की है, 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री होता है, ठीक है साहब।
चलो साहब, अब बाकी चीज़ें थोड़े बहुत समान इनके वर्गीकरण देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान में वैसे तो मैंने बताया हुआ है। देखो क्या होता है, पहला आपको ध्यान में रखना है समांतर चतुर्भुज। आमने-सामने की भुजाएँ समांतर व बराबर होती है। आमने-सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये मोटा-मोटी ध्यान रखना है ना? ठीक है साहब। त्रिभुज में भी एक चीज़ ध्यान रखना कि त्रिभुज जैसे ये बना है, यदि इसकी 2 रेखाएँ समान हैं, तो इसके सामने आमने-सामने के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। मैंने पिछली क्लास में चर्चा की हुई है, ठीक है, इसके बारे में। आयत क्या होता है, एक विशेष रूप का चतुर्भुज होता है। विशेष रूप का चतुर्भुज क्यों है समांतर चतुर्भुज? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी तो है, साथ में ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर तो है ही, परंतु 90 कोण है होता है। ठीक है साहब, 90। यहाँ पे मैं कोण पे डिस्कशन करूंगा, विकर्ण और के बारे में डिस्कशन मैंने पिछले लेक्चर में किया है, क्योंकि वहां समतलीय आकृतियों को पढ़ना था। यहाँ पूरा फोकस मेरा कोण पे है, कोण कोण और कोण पे है। ठीक है साहब, चलें आगे। अगली बात करते हैं, अगली बात है समचतुर्भुज क्या है? ये भी विशेष तरह का है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और दो भुजाएं आमने सामने की क्या होंगी, समांतर होंगी। कोण के रूप में आपको ध्यान में ये रखना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे पे 90 डिग्री होते हैं, मतलब विकर्ण पे मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री है, चारों तरफ 90-90 होगा। ठीक है साहब। अगला अगर मैं बात करूं तो वो है साहब वर्ग, वो सब कुछ लिया हुआ है, चारों अपने वो भी बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर है, साथ साथ में ये कोण भी 90 डिग्री है और इसके विकर्ण भी 90 पे कटते हैं। गलती क्या कर देता है बच्चा, गलती कर देता है कि आयत के भी 90 पे काट देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है साहब, ध्यान रखना आप। ठीक है, कोण के बारे में यही ध्यान में रखना है, बाकी हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है। अब एक बहुभुज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। बहुभुज क्या है, जिसकी आकृतियां 2 से 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो। अब बहुभुज में भी जो हमें फोकस करना है, सम बहुभुज पे करना है। सम बहुभुज का मतलब क्या है, जिसकी भुजाएं समान हो, सारी भुजाएं समान है। जैसे पंचभुज है ना, पंच समभुज है तो पांचों भुजाएं क्या है, समान है। ये पंच हो गया, ये षट हो गया, है ना। अब समभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 180 डिग्री। यहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या, ये भी ध्यान रखो यार, भुजाओं की संख्या। ठीक है साहब, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। n-2 इंटू 180, जैसे मैं त्रिभुज के लिए निकाल लूं तो n कितना आ जाएगा, 3, 3 माइनस 2 यानी 1, 1 गुना 180 डिग्री होता है। मैंने कहा भाई आपने उसका निकालो, किसका, चतुर्भुज का, तो n बराबर 4, 4 माइनस 2 यानी 2, 2 गुना 180 यानी 360 डिग्री। तो ये भी ध्यान रखना, और इसमें से दो कॉमन लेके कभी कभी ये भी बता देता है, 2n-1 वाली भी कभी कभी बता देता है ना। जूम करके इधर लिया, काम की चीज है ये, ध्यान रखना। कट तो मेरा मेरे कारण कट रहा है क्या, थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। चलो साहब, अब ठीक है। तो प्रत्येक कोण का अगर समभुज होंगे तो सारे अंतः कोण बराबर होंगे, और अंतः कोण का मान क्या होगा, योग हमें पता है n-2 इंटू 180 डिवाइड कर दो n का, क्योंकि सारे कोण बराबर होने, तो n-2 इंटू 180 बटा n प्रत्येक अंतः कोण का मान है। सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, हमेशा 360 डिग्री। चतुर्भुज में भी बाह्य जो कोण बनेंगे, जैसे ये चतुर्भुज है तो बाह्य कोण कौन सा बन गया, ये बन गया, है ना, ये बन गया, सॉरी ये बन गया, है ना, सॉरी चतुर्भुज कौन सा बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा ना, तो एक पेयर में लेके चलो, ये वाला इधर बढ़ा रहे हो, ये इधर बढ़ा रहे हो, ये इधर बढ़ाओगे और ये इधर बढ़ाओगे, तो कोणों का जो योग आएगा ना वो भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो बाह्य कोण कोई भी हो, चाहे मैंने बात की थी त्रिभुज में, वहां पे भी 360 डिग्री बताया था, आपको याद है क्या, शायद तक वो हमने काट दिया है ना, मिटा दिया, तो 360 डिग्री हर जगह होता है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 360 बटा n होगा। अब ये तभी होगा जब सम बहुभुज है ना, और ये भी तब होगा जब सम बहुभुज होगा, परंतु योग वाला तो हर में काम आ जाता है। ठीक है सर, बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो देखा था हमने। जैसे ये त्रिभुज है, ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतः कोण हो गया, दोनों मिला के एक रेखा ही तो बना रहे, तो 180 डिग्री होने वाला है। बस ये ध्यान रखना, कभी कभी स्पेशल क्वेश्चन पूछ लेता है विकर्णों की संख्या बताओ, तो विकर्णों की संख्या वैसे तो प्रोबेबिलिटी से निकाली जाती है। कैसे साहब, n भुजा है उसमें से दो पॉइंट ले लो, तो जैसे कोई भी है, मान लो ये वाला है, तो आप क्या कर रहे हो, आप विकर्ण कैसे बना सकते हो, n भुजाएं, सॉरी n भुजाएं नहीं, n बिंदु है, n बिंदु हैं, उनमें से कोई भी दो बिंदु मिला लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक विकर्ण मिल जाएगा, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। परंतु परंतु
इससे ये भुजा भी बनती है तो माइनस एन करना पड़ता है। तो कभी ये फॉर्मूला भी दिख जाए तो गलत मत कर देना। NC2 प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं ना, n चीजों में से दो को चूज करने के तरीके क्या हैं, NC2, ठीक है। परंतु उसमें से n भुजाएं भी तो काटनी पड़ेंगी क्योंकि दो बिंदुओं से भुजा भी तो बन रही है, केवल विकर्ण ही नहीं बन रही। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना फॉर्मूला, नहीं तो इसको सॉल्व करोगे n(n-1/2 n), ये भी ध्यान में रखना। ये आपसे पूछा जाता है साहब मोटा मोटी बहुभुज या समबहुभुज में, ठीक है। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई, मजा करो, आनंद लो। आनंद तो क्या लोगे, अब हम करेंगे परमानंद की तरफ जाएंगे, पिछले सालों के क्वेश्चंस करेंगे साहब। अब पिछले सालों के क्वेश्चंस क्या है, किस तरह हैं, जो आपसे पूछे गए हैं उन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ध्यान से समझना। सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है तो अच्छे से समझते हुए चलते हैं आगे, ठीक है साहब। तो पिछले साल में पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, पहले एक बार रुक जाओ, थोड़े से आंसर आपके सामने दिख रहे हैं, इनको हटा देता हूं मैं। चलो भाई जी, अब देखो आप, अब क्वेश्चन करो क्योंकि आंसर देख के थोड़ी मतलब आता है। चलो साहब, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है आपके क्वेश्चन। दी गई आकृति, ओके आकृति है, हमें बताने के लिए धन्यवाद। इसमें कोण BAC बराबर 30 डिग्री, ये लिखा हुआ है BAC यानी ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ABC ये 50 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। तो आपको AED निकालना है, मतलब कौन सा साहब, AE कहाँ गया, E ये रहा, और D मतलब ये वाला कोण आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है साहब। ये वाला कोण आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक तरीका तो क्या है, आप ये कैलकुलेट कर लो, ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लो, और ये टोटल क्या होगा 180, उसमें से ये घटा लेना। तो कैसे कैलकुलेट करूं मैं, अगर ये चाहिए तो मुझे इस त्रिभुज में दिख रहा है, ये त्रिभुज में कहीं से मुझे दो कोण मिल जाए तो तीसरा मिल जाएगा। तो ये कोण तो 25 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण मिल जाए ना मुझे कहीं से तो मैं ये निकाल सकता हूं फिर। तो ये कोण मैं अगर बात करूं तो भाई साहब ये जो ABC है, ABC, ए बी सी का बहिष्कोण नहीं है क्या, ये बाहर वाला कोण ही तो है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या होता है साहब, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, बहिष्कोण से आप दिखा ले, ये वाला कोण अगर निकालोगे भाई साहब, इन दोनों के अपोजिट, इन दोनों के योग के बराबर आएगा। 50 और 30 कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब 80 डिग्री ये निकल गया, तो अब आप ये कोण तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि इस त्रिभुज में अगर मैं बात करूं ECD में, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये x है तो x प्लस 80 प्लस 25 बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना मेरे भाई। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो xc प्लस 25, तो 80 को उधर भेजूंगा तो x प्लस 25 यहाँ माइनस का हो जाएगा तो 100 हो गया 180 में से, और ये x और 25 उधर और भेजूंगा तो 75 हो जाएगा। तो ये कोण कितना आ गया, 75 डिग्री। अब मुझे ये बताओ बालक गणों कि जब पूरा ये कोण है वो 180 है, क्योंकि एक रेखा बना रहा है, ये 75 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, जो जो हमें निकालना है वो हो जाएगा 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री। आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। आई बात समझ में, थ्योरी एकदम इसलिए महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे सॉल्व। चलो, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो ध्यान रखना यार, एक तल का मतलब, तल मतलब क्या है, एक पेपर का पीस समझ लो आप तो, है ना, है ना। आपका बोर्ड हो गया, वो क्या है, एक तल है, इस पे आप कितनी, जैसे ये आपके सामने, तो इस पे कितनी बना सकते हो, से अनंत बना सकता हूं ना, तो अनंत हो सकती है। तो समतल पर अनंत बिंदु होते हैं, उस पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, व्याख्या भी दे दी, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उससे बनने वाले कोणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, कट तो नहीं रहा, ठीक है साहब। चलो, संगत कोण बराबर होते हैं, सत्य नहीं है, कभी नहीं दिखे ना तो इसको ऐसे 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 गहरा कर लो, गलत कर देते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि आप गलत कर देते हो, क्योंकि पढ़ते नहीं हो ढंग से, है ना। तो नहीं, जहां पे दिखे उसको ऐसे ऐसे गोला मार लिया करो, गोला मार लिया करो, साले गलत नहीं करना है इसको किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण कौन से, ये वाले बराबर होते हैं साहब। एकांतर कोण बराबर होते हैं, हाँ साहब, अभी तो पढ़ा था, ये और ये एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक और बने कोण अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण, अब देखो इसको समझो, अब भाषा में उलझा दिया इसने। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ बन गए, एक तरफ। अब इसके एक तरफ बने अंतःकोण कौन से हैं, ये वाले होते हैं साहब, ये वाले, ठीक है।
इनका योग 180 डिग्री होता है साहब। ये दोनों क्या कहलाते हैं? 180 डिग्री अंतः कोण है। ध्यान रखना इनका योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये एक नई चीज सीख गए, है ना? क्यों साहब? क्योंकि देखो ये वाली उठा के लाइन इधर पटको, तो ये वाला कोण है ना इसके बराबर है, और ये दोनों मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, तो 180 डिग्री होगा। देखो ये अगर x था तो ये भी x हो जाएगा, तो इन दोनों का सम कितना आना है? 180 है, तो इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा? 180। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ये अंतः कोण है एक तरफ, ऐसे इस तरफ भी बनेंगे ये वाले, इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है साहब। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का दो समकोण यानी 2 गुणा 90 यानी 180 डिग्री। आहा, चलो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत होगा, एक तरफ बने अंतःकोणों का योग एक समकोण नहीं दो समकोण होता है, तो ये गलत है। तो हमारा तो आंसर यही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है साहब। एक एक चीज को अच्छे से समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। प्लीज 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 अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारी ये फैमिली बड़ी हो सके और हम आपके लिए और ज्यादा साधन जुटा सकें। चलो आगे चलते हैं। चल मेरे भीड़ू आगे चल 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 चल। देखो त्रिभुज एबीसी है, दिख रहा है। एपी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। भाई साहब समद्विभाजक है। एपी, एपी कहां गया? एपी कोण बीएसी का, बीएसी का समद्विभाजक है। देखो समद्विभाजक का मतलब क्या है? समद्विभाजक का मतलब क्या है? दो बराबर भागों में बांटना। जैसे ये कोण है, कोण का समद्विभाजक अगर ये है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये किसका है? बीएसी का है। बीएसी का बीपी भाई साहब है, एपी भाई साहब है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। ये ध्यान में रखना। ठीक है साहब, ध्यान में रखना है। तथा ए क्यू बीसी पे लंबे, ए क्यू बीसी पे लंबे यानी ये कोण 90 डिग्री है, ये 75, तो ये वाला कोण है। ठीक है साहब। तो पी ए क्यू का बराबर होगा, कौन सा निकालना है? पी ए क्यू, ये वाला कोण निकालना है था, ये वाला कोण जो अलग से दिया हुआ है ना, ये वाला कोण। ठीक है साहब। देखो कुछ कोण दिए हुए भी हैं, 35 डिग्री दिए हुए हैं, है ना? तो 35 डिग्री, ये 90 है, ये 75 है, तो एकांत तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला कोण कितना होगा? ये होगा 15 डिग्री। क्यों साहब? तीनों का योग क्या आना चाहिए? 180, यानी इधर मैं इसको x मानूं तो प्लस 75 प्लस 90 बराबर 180। 90 उधर गया तो 90 बच गया, 90 में से 75 और घटा दूंगा तो 15 और बच जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 15 डिग्री। ठीक है साहब, 15 80 90। ठीक है। इसके अलावा और कुछ बता सकता हूं? ये कौन 90 है? देखो मैं क्वेश्चन एक स्टूडेंट के हिसाब से कर रहा हूं, ये नहीं कि आंसर हम फटाफट बताऊं, नहीं। और आपके माइंड में क्या आ सकता है? ये 90 है तो ये वाला कोण भी 90 होगा, इससे एक त्रिभुज ये वाला बनेगा। यहां पे भी मैं ये बात तो कह सकता हूं कि ये वाला कोण मैं निकाल सकता हूं साहब, ये वाला कोण, ये वाला कोण। क्यों साहब? ये 90 है, ये 35 है, तो इन दोनों का सम 90 आएगा ना, क्योंकि एक 90 तो चला गया। इन दोनों का सम 90 आएगा, तो 35 ये हो गया तो 65 वो हो जाएगा, नहीं 55 ये हो जाएगा। 55 और 55 और 60 और 30 90, ठीक है 55 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है साहब। अभी तक हमारे पास दो कोण निकल गए हैं। कौन कौन से? मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी शो हो, है ना? वापिस बता देता हूं आपको। ओहो साफ नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हमें ये पता चल गया कि ये वाला कोण क्या है? 15 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना है अपने? 55 डिग्री है। ठीक है साहब, 55 डिग्री है। ये कोण हमें अब ये एक्स है, ठीक है साहब, ये एक्स है। और अब हम कैसे निकाल सकते हैं? ये एक चीज और हम बता सकते हैं कि इन दोनों का सम भी कितना होगा? 65 होगा। चलो साहब ठीक है। अब मुझे एक चीज ये और पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि ये एपी समद्विभाजक है। तो ये कोण क्या है साहब? 15 प्लस एक्स है क्या? 15 डिग्री प्लस एक्स है या नहीं है? ये वाला कोण है साहब। बराबर किसके होगा? इसके बराबर होगा, जो कि क्या है? 55 है। 55 में से एक्स घटा दूं तभी तो ये मिलेगा। तो दोनों क्या है? बराबर है 55 माइनस एक्स की। वापिस समझिएगा, वापिस समझिएगा, वापिस समझा रहा हूं मैं आपको, है ना? थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। देखो ये मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, जो मुझे निकालना है। मुझे पता है कि ये कोण कितना है? 15 डिग्री है, और ये कोण पता है मुझे 55 डिग्री है, और साथ में ये भी पता है कि ये वाले जो काले वाले दो हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि एपी कोण समद्विभाजक है। तो ये वाला काला कितना होगा? 15,
प्लस एक्स ही तो है, तो ये 15 प्लस एक्स बराबर किसके हैं, इसके है ना। ये क्या है, 55 है, ये पूरा 55 है साहब, 55 माइनस माइनस एक्स करूंगा तो ये वाला आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 55 माइनस एक्स, तो एक्स इधर चला गया तो 2x हो गया, 55 इधर चला गया तो 70 हो गया, 15 और 55 कितना हो गया 70, और x की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा 35 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कहीं गलती तो नहीं कर रहे, सॉरी सॉरी, जुड़ेगा नहीं ना, ये 15 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 55 माइनस 15 हो जाएगा, तो 55 माइनस 15 तो 40 होता है, x की वैल्यू 2x की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 डिग्री। मैं एक्चुअली 35 देख के कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ज्यादा कैसे आ गया, चलो 20 डिग्री इसका आंसर आएगा। समझ में आया क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो लेवल अच्छा होगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी काम बनेगा। चलो, दिए गए त्रिभुज एबीसी में ओ ए और ओ सी क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है। ओ ए, अच्छा, तो ये जो कोण के समद्विभाजक है, चलो आगे देखते हैं। तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है साहब, दो चीजें पता चल गई। तो कोण बीओसी बताओ, बीओसी ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है साहब। अब देखो ऐसा मत सोचना कि यार ये केंद्र पे बनने वाला कोण इसका अपने क्या डबल कर दें ना, वो तब होता है जब एक वर्त बनता है, तब होता है भाई साहब, यहाँ पे कोई वर्त बन ही नहीं रहा, ठीक है साहब। अब मान लो कि ये कोण अगर x है तो ये भी कोण x होगा, ठीक है साहब। ये कोण अगर y है तो ये भी कोण y होगा, ठीक है साहब, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है, आपको यदि इनकी प्रैक्टिस करनी है ना, क्लास 9th और 10th की किताबें निकाल लो, है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है साहब। ये जो कोण है, ये वाला कोण अगर बात करूं तो मैं इस त्रिभुज को अगर मैं देखूं तो ये वाला कोण क्या आएगा, ये वाला कोण साहब आने वाला है इस त्रिभुज में, ये कोण जो हमें निकालना है मैं मान लेता हूं P है ना, फाइंड करना है ना, P प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। तो P का मान क्या आएगा, 180 में से आप क्या घटा दो, x प्लस वाई को घटा दो, है ना साहब। साथ में मैं एक काम और कह सकता हूं, क्योंकि ये त्रिभुज है पूरा ABC, तो ये कोण 2x हो गया, ये कोण 2y हो गया, है ना, y प्लस वाई 2y, ये x प्लस एक्स 2x, और ये 40 डिग्री, तो 2x प्लस 2y प्लस 40 डिग्री का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 2x प्लस 2y का मान कितना हो जाएगा, 40 माइनस का हो गया यानी 140 डिग्री हो गया। दो कॉमन ले लूं, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 140 बट्टे में 2 आ जाएगा, है ना। चलो दो आगे में कर लेते हैं, x प्लस वाई बट्टे में 2 करूंगा तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो मेरे सामने आंसर आ गया ना यार, x प्लस वाई का मान मुझे पता है 70 डिग्री है, तो 180 में से 70 घटाऊंगा तो जो निकालना था वो 110 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी पिछले रिटो में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है साहब। आगे चलें, आगे देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं बी ए और सी डी को आकृति अनुसार बढ़ाया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। चलो सर, अब देखो, अब मुद्दा बना है आपके लिए x प्लस वाई, ये चतुर्भुज है, कोई विशेष तरह का चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई मत कर देना, वो समांतर चतुर्भुज में ही होगा, ठीक है साहब। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वे कोण में हमें क्या निकालना है, सत्य निकालना है, असत्य नहीं, तो संबंध निकालना है एक्स वाई और ए बी में। तो क्या कर सकते हैं हम, संबंध हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं क्या, इसको इससे जोड़ दें तो कुछ बन जाएगा क्या, तो इससे भी कुछ हो नहीं पाएगा, तो एक चीज करते हैं, हमें तो जो बेसिक पता है उसी से चलते हैं। हमें चतुर्भुज के बारे में एक चीज पता है कि चारों भुजाओं का योग क्या होगा 180 डिग्री, सॉरी चारों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो ये अगर बी है तो ये तो कह सकता हूं कि ये भाई साहब 180 माइनस बी होगा, डेफिनेटली होगा, होगा कि नहीं होगा। ये अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, क्योंकि एक रेखा पे बन रहे हैं, तो 180 माइनस ए, चारों कोणों का योग दिस 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 एंड दिस 180 नहीं 360 डिग्री होना चाहिए। तो जोड़ता हूं, यहां से स्टार्ट करा y प्लस 180 माइनस ए प्लस प्लस क्या x प्लस 180 माइनस बी, इसका योग 360 डिग्री होना चाहिए। कट तो नहीं रहा भाई जी, नहीं कट रहा, ठीक है साहब। अब देख लो, अब सोल्व कर लो इसको, तो 180 और 180 360 है ना, और यहाँ क्या आ गया x और y, यानी x प्लस वाई, ये 100 360 तो 360 कट गया, उधर जाएगा तो देखो 360 में से उधर जाएगा तो देखो माइनस है यानी प्लस है, माइनस भी उधर जाके प्लस भी, ये माइनस 180 180 360 हो गए, माइनस 360 उधर चले जाएंगे।
तो ये 0 हो गया। x प्लस वाई का मान क्या आ गया, a प्लस बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं अलग अलग थ्योरी पढ़ा रहा था आपको कि भाई चतुर्भुज में कोण की क्या संबंध होते हैं, त्रिभुज में क्या, बेसिकली वहां से क्वेश्चन बनता है जो कि कम पढ़ते हैं। पढ़ो चलो, आइए बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी टेंशन मत लो, एकदम जुटे रहो। अगला क्वेश्चन देखो, दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर ओ पे काटती है, तो बताओ एओसी है तो बीओसी क्या है। तो हमने पहले बनाना है, दो सरल रेखाएं हैं ए बी सी डी और ओ पे काट रही है, एओसी एओसी ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री है। तो बीओसी पूछा है, बीओसी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखो ये 50 डिग्री है, ये पूरी एक रेखा बना देंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 तो हो जाएगा, है ना, 180 माइनस 50 130 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई बताओ, कमेंट करके बताओ, बढ़िया सा। ठीक है, 130 डिग्री, सिंपल क्वेश्चन था, कोई रामायण वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आते ही माइंड में आना चाहिए सामने सामने के कोण बराबर होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपके, और हो गया था बोनस। क्यों? क्योंकि आंसर गलत दिए हमें सारे। क्यों, देखते हैं। तो एक्स और वाई का मान बताओ। तो एक्स और वाई का मान कैसे निकालोगे, इसको हटाओगे पहले तो, रुको, रुक जा रे बालक तू, रुक जा रे तू। ये जो कोण है इसके बराबर होगा, यानी 4x प्लस वाई क्या है, 75 डिग्री के बराबर है। 150 इसके बराबर होगा, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है साहब। अब ये समीकरण बन गई। समीकरण सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों में किसी एक का गुणांक x या y का बराबर करो। तो मैंने इधर कर दिया साहब, इधर 2 से गुणा कर दी इस पूरे को, तो ये हो गया 4x प्लस 10y बराबर 2 से गुणा करूंगा 300। अब इसमें से दो नंबर में से एक नंबर घटा रहा हूं, तो 4x में से 4x गया, काम खत्म। 10x में से y गया तो 9y बचा। 300 में से 75 गया तो 225 बचा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 225 बटा 9। तो 9 को काट दे गया, 9 दूनी 18, या 9 से कट जाएंगे क्या, 9 दूनी 18, 5 6 7 8 9 कट जाएंगे साहब, 9 दूनी 18। ठीक है साहब, बचा क्या, 19 20 9 पंजे 45, 25 में 225। ठीक है साहब, है ना, कंफ्यूज हो गए थे। तो y का मान क्या आ गया, 25 डिग्री आ गया। अब y 25 यहां पे रख दूंगा, तो 4x प्लस 25 बराबर 75। 25 उधर जाएगा तो 50, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 बटा 4 यानी 12.5, है ना, 25 बटा 2 यानी 12.5। तो x की वैल्यू 12.5 इसमें है और y की वैल्यू 25 डिग्री इसमें है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा आप सोच लेते हैं, है ना, कि ये आपका आंसर होगा, तो आप आंसर इसको टिक लगा देंगे, आप कहीं गलत नहीं है। परंतु भाई साहब, शर्त ये है कि ये समांतर चतुर्भुज है ही नहीं साहब, ये समांतर चतुर्भुज है ही नहीं। क्यों नहीं है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो ये आसन कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। परंतु आप कितने लेवल में नहीं पूछते तो हमने बताया भी नहीं। परंतु अभी देख सकते हो 75 और 150, आप इन चारों कोणों का योग निकालो, निकालो साहब। 150 और 150 कितना हो गया, 300। ठीक है साहब, और 300 और 75 और 75 150, तो 450 डिग्री का कोण वाला कौन सा चतुर्भुज होता है। चारों कोणों का योग कैसे 450 डिग्री हो सकता है, वो तो 360 होना चाहिए। इसलिए ये चतुर्भुज ही है ना, ही समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने इनका योग 180 होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बोनस कर दिया गया था। ठीक है साहब, ध्यान रखना है, इसलिए गलत हुआ था। आंसर तो आपको आ जाए तो इस तरह आप निकाल सकते हो इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए आंसर तो लग रहा था सही। ठीक है, वर्त में आया है, वर्त में चलते हैं। देखो, थीटा का मान बताओ, यानी ये वाला कोण आपको बताना है। मुझे तो बस ये पता है कि ये एक त्रिज्याखंड है, तो दोनों ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। पहली बात तो ये पता चल गया। अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा वाला, ए सी बी। ये 40 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो ये थीटा है। तो थीटा प्लस 40 प्लस 85 बराबर 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है। 85 उधर गया तो 95 बच गया, सॉरी, हाँ 95 बच गया, 80 और 5 घट गए, 40 और घट गया तो 55 बच गया। 55 आंसर आ जाएगा, 55 डिग्री। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस यही कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, थीटा दोनों बराबर होंगे। ठीक है साहब, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप देना कमेंट बॉक्स में। दिए गए त्रिभुज में ए बी सी में एपी, अरे वाह वाह, ये तो आप क्या दोगे, मैंने करा ही दिया है ना। अरे वाह, बार बार वापस आ गए, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे मत देना, मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई जी, ये थी आज की क्लास। कैसन लगी, समझ में आयो कि नहीं आयो। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम, टेंशन मत लो। बेसिकली ये टॉपिक फिनिश हो जाता है।
प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फटाफट फिनिश करना है हमें 10 तारीख से पहले-पहले सिलेबस, ताकि आपको फटाफट प्रैक्टिस की जाए। ठीक है साहब? तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा, फेसबुक पे भी जुड़ जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका एक कमेंट हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।